रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का हरम मुताहर है और हरम मुताहर में सेन इनकलाब और सबसे अहम सेन है। इस सेन के अंदर सका खाना भी है, नकार खाना भी है, बाबुल मराद भी है, बाबुल शफा भी है। और इस सेन में सबसे ज्यादा ज़ायरीन के आमद और रफ्त का सिलसिला आपको इसी सेन में नजर आएगा। अच्छा, बाद लोगों ने मुझसे ये सवाल किया है कि क्या वजह है, वो बाबुल मराद है जहाँ पे मुरादें पूरी होती हैं, ये सका खाना है, वो आगे मौला की जरी मुताहर है। बाबुल मराद जहाँ मोजज़ात हो रहे हैं, जहाँ शफा मिल रही है, उस जगह को छोड़ के ये देखें, ये खवातीन यहाँ पे क्यों बैठी हैं? कोई ना कोई वजह होगी, कोई ना कोई राज होगा, वो राज बता के जहमत तमाम करना होगी। देखें, ये जितनी भी खवातीन बैठी हैं, किसी की बहन है, किसी की वालदा है, किसी की खाला है, किसी की दादी है, किसी की नानी है, ये अपने बच्चों के दर्द लेके बैठी है। यहाँ पर एक बहुत बड़े आमल, बहुत बड़े आरफ की कब्र है जिनका नाम हसन नखूदगी है। वो उस जमाने में एक वजीफा लिख के देते थे, जिन बच्चों की शादी नहीं होती थी वो अमल करते थे, फौरन उनको रिजल्ट मिलता था। आज ये उसी जगह पर बैठ के उस वजीफे पर अमल करती हैं, इनको रिजल्ट मिल रहा है। अच्छा, यहाँ पर क्यों बैठती हैं? किसी और जगह भी बैठ सकते हैं। देखें, हसन नखूदगी बहुत बड़े आमल है, बहुत बड़े आरफ है और खुदा ताला ने उनके ऊपर लुत्फ करम किया है। ये लुत्फ खुदा का हर इंसान पे हो सकता है अगर इंसान सच्चा तौहीद परस्त बन जाए तो। इनके ऊपर खुदा का ये लुत्फ हुआ, इनकी बातनियां खुली हुई थी, तहल अर्ज भी थे और गैब को भी जानते भी थे। तहल अर्ज यहाँ यानी खड़े खड़े जहाँ दिल चाहता वो चले जाते थे। और उसके अलावा इन्हें जो कुछ भी किसी को लिख के देते थे, खुदा की तरफ से ये लुत्फ हुआ था, फौरन उनको शफा मिलती थी, उनकी मुश्किल हल हो जाती थी। बस क्या भी कहा जाता था इसको। ये खुदा की तरफ से इनके ऊपर लुत्फ क्यों हुआ, क्या करम हुआ, हत्ता कि इसी सेन इनकलाब के अंदर यहाँ पर उनकी मुलाकात हुई थी हजरत इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह के साथ। वो यहाँ गुजर रहे थे तो हसन नखूदगी से मुलाकात हुई। उस जमाने में ये कीमियागर बहुत मशहूर थे, यानी कुछ पढ़ते थे वो किसी न किसी चीज को चाहे वो सोना बना दे। तो यही बात हजरत इमाम खुमैनी ने उनसे की कि मुझे भी कुछ बताओ। तो उन्होंने कुछ एक वजीफा बताया जो सूरत तलाक की 2 और 3 आयत का है। जिसने पूछना हो बाद में मुझसे राब्ता करे, वो वजीफा मैं उनको बता दूंगा। अभी मेरा हदफ सिर्फ ये वजीफा बताना नहीं, इस रात को बताना है कि यहाँ पर ये खवातीन क्यों बैठती हैं। यानी इनकी बहुत सी करामतें हैं, बहुत बड़े आमल, बहुत बड़े आरफ जिनका नाम हसन नखूदगी है। इनके ऊपर खुदा का ये लुत्फ क्यों हुआ, क्या राज है? एक राज जो सबसे अहम है कि ये अव्वल वक्त की नमाज पढ़ते थे। जैसे ही उस तरह बुलावा आता था, अजान होती थी, फौरन जिस हालत में भी है ये छोड़ के कहते थे मैं बस हाजिर हूँ। अल्लाह अकबर। एक ये खुसूसी, दूसरी नमाज शब बाकायदगी से पढ़ते थे। तीसरी, जब मशहदुल मुक़द्दस में थे, हर रात को शुरू करते थे, सुबह तक पूरे कुरान की तिलावत करके इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम को हदिया करते थे। और इनके ऊपर ये करम, ये लुत्फ हुआ, बातरी आंख इनकी खुली हुई थी, तहउल अर्ज थे। ये आए हैं बाबुल मराद पे। मैं वो रात बता रहा हूँ कि क्यों यहाँ पर ये खवातीन यहाँ पर बैठी हुई हैं। वहाँ आए हैं बाबुल मराद और मौला से इजाजत तलब करने के लिए, मौला मुझे इज़्न दे, मैं जाना चाह रहा हूँ नजफ अशरफ में मार्फत हासिल करने के लिए। ये अभी बात कर रहे थे, अचानक हालत मुकाशफा में आए हैं, यानी उनकी बातियां खुली। उन्होंने देखा आसमान से निदा आ रही है और हरम के ये दरवाजे, वो दरवाजे, तमाम दरवाजे बंद हैं, सिर्फ वो सामने वाला वो दरवाजा खुला हुआ है और इधर ये दरवाजा खुला हुआ है। हालत मुकाशफा में देख रहे हैं, वो आसमान से निदा आ रही है और लाइन लगी हुई है, बहुत लाइन लगी हुई है, बहुत बड़ी तुलानी लाइन लगी हुई है। उस लाइन को देखा, दरवाजों को देखा, अचानक देखा ये जो जगह देख जहाँ खवातीन बैठी हैं, यहाँ पर एक कुर्सी लाके रखी गई और वो कुर्सी पर इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम तशरीफ रखते हैं। करम लुत्फ की बात यह है कि उनकी जो बातनियां खुली हुई थी ना, जो मकार था उन्हें लोमड़ी की शक्ल में नजर आ रहा, जो जिसका जो करदार था वो इंसान उसे उसी शक्ल में नजर आ रहे थे। कोई मुख्तलिफ जानवरों की शक्ल में लाइन लगी हुई है, वो देख रहे हैं, इतनी बड़ी, इतनी तुलानी लाइन और इतने अजीब उनके अंदर जज्बात आ रहे थे, मैं ऐसे ऐसे जानवरों को किसी तरह रोकूं कि ये मेरे मुर्शिद के पास न पहुंचने पाए। अभी ये सोच रहे थे, बस वो अपने आप को हरकत नहीं कर सके। लाइन लगी हुई देख रहे हैं हालत मुकाशफा में कि यहाँ पर इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की कुर्सी रखेगी, ये मौला तशरीफ फरमा है
اور وہ جانوروں کی جو لائن آ رہی ہے جیسے ہی امام کے پاس پہنچتے ہیں مولا دست شفت رکھتے ہیں، وہ انسان بنتے جا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب اس حالت کو انہوں نے دیکھا کہ یہ جگہ، یہ در، اور پھر انہوں نے خود وصیت کی اپنے بیٹے کو کہ مجھے فلاں طریق کو اسی جگہ پر سپرد خاک کرنا، یعنی کہ اپنے انتقال کرنے کا دن ٹائم انہوں نے بتا دیا تھا، اور یہ وصیت کی تھی کہ مجھے کہیں نہیں، صرف اسی جگہ پر جہاں پر میرے مرشد، میرے آقا کی یہ کرسی رکھی ہوئی، جس جگہ پر مولا کے قدم مبارک ہے، ان کے قدموں کے نیچے مجھے یہاں پہ دفن کر دینا، اور اس وجہ سے ان کی قبر یہاں پر ہے، جن کا نام حسن نقود کی ہے۔ اور اس زمانے میں جو بھی آتا تھا ان کے پاس، جن بچوں کی شادیوں میں رکاوٹ ہوتی تھی جادو ٹونے کی وجہ سے، وہ انہیں لکھ کے دیتے تھے، جو بھی اس پہ عمل کرتا تھا انہیں فوراً رزلٹ ملتا تھا۔ آج ان کی یہاں پر قبر ہے، وہی خواتین یہاں پر آ رہی ہیں جن بچوں کی شادیوں میں رکاوٹ ہوتی ہے، یہاں پر سورہ یاسین، سورہ رحمان، آیت الکرسی کی تلاوت کر کے اس کا ثواب حسن نقودگی کو ہدیہ کرتی ہیں، پھر اس کے بعد یہاں پہ 2 رکعت نماز پڑھتی ہیں، 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد پھر امام رضا علیہ السلام سے توسل کرتے ہیں، کہتے ہیں مولا یہ آپ کے ماننے، آپ کے چاہنے والے ہیں، مولا ان کے اوپر لطف کرم کرو، ان کے لیے بہترین وسیلہ مہیا کرو، ان کا گھر آباد ہو، تاکہ آپ کے ماننے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو، تاکہ عشق مصطفیٰ میں علی ولی اللہ پڑھنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو، تاکہ دنیا میں سچے توحید پرست ہوں۔ تو یہ جب آپ دعا مانگ کے جائیں گے، جتنی بھی مشکلات کیوں نہ ہوں گی، خدا تعالیٰ اس مشکل کو آسان کرے گا اور ان کے لیے بہترین وسیلہ مہیا کرے گا، ان کے گھر آباد ہوں گے، تاکہ عاشقان مصطفیٰ کی تعداد میں اضافہ ہو سکے۔ آج آپ یہاں پر آئیں، آپ کے خاندان کے، آپ کے محلے میں بہت سے ایسے بچیاں ہوں گے جن کی شادیوں میں رکاوٹ ہو رہی ہوگی، آپ ان کی نیت سے یہاں پر سورہ یاسین رحمان کی تلاوت کر کے ہدیہ کریں، 2 رکعت نماز